सर जी आप अपना मोबाइल जेब में रखें, उसको भी निकाल लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो उनका अपना है, आपका अपना अलग है। 94 जस्ट ए मिनट 9425606040। हमारे शुक्ला जी ने कहा कि साहब आप क्यों बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, आप जो मैं कह रहा हूं उसको करिए और अब मुझे मिस कॉल दीजिए, क्योंकि इस मिस कॉल से हम आपको एक लिंक भेजेंगे। 9425606040। ये वैसे इसमें लिखा हुआ है, यही है। जनरली लोग अपने मोबाइल नंबर को छिपाते हैं और हम मोबाइल नंबर को सबको बांटते हैं। सबके फोन आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो है ना एक SMS करके अपना, तो बेहतर ये होगा कि हम उसे सेव कर पाएंगे। आप बहुत जल्दी काटिए, क्योंकि वो इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो डायल करके काट दीजिएगा और फिर SMS में अपना नाम लिख देंगे, तो जो आप लिख के भेजेंगे उसके साथ हम उसे सेव कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें ये आपने हमको किया है, हम इससे क्या करेंगे, अभी जो है होटल पहुंचते ही मैं आपको जो है एक लिंक भेजूंगा, जो क्राइम फ्री भारत मिशन की ऐप की लिंक है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, ये आपको जो काम कर रहे हैं वो काम कितना आसान होने वाला, वो काम बहुत आसान होने वाला है। ये लिंक जो है, ठीक है, इट इज पार्ट, इट्स ए पार्ट। अब वो इसी मोबाइल पे, यदि दूसरे मोबाइल पे होता तो डिस्टरबेंस नहीं होता। मैं इसमें आपको एक लिंक भेजूंगा जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है। आप उसे कृपया डाउनलोड कर लीजिए, अपना फोटो डालिए और अपना नाम लिखिए और विस्तार से अपने बारे में लिखिए। हमने देखा है बहुत सारे लोग एक लाइन लिख देते हैं, सोशल सर्विस। प्लीज डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आपकी शख्सियत क्या है। आपने इतने सालों की तपस्या किया है, वेरी श्योर आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा। लेट इट बी पार्ट ऑफ योर, उसमें 10-5 मिनट लगाइए लिखने में, जिससे जो दूसरा देखेगा उसको, क्योंकि इट इज ए होल कम्युनिटी जिसमें 100 करोड़ लोगों को जुड़ना है, तो उस कम्युनिटी के लिए जो है यदि हम लिखेंगे तो एक दूसरे को जान पाएंगे कि जो सामने वाली शख्सियत है वो है क्या, राइट। अब उसके बाद जैसे ही आप उसमें एरिया पिन कोड डालेंगे और सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन गए हैं। क्राइम फ्री भारत का वो ऐप जो है, क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है वो आपको जैसे उसे आप खोलेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड जुड़ जाएगा। यदि आप लोग अपने साथियों को सहमत कर लें तो मेरा सुझाव ये है कि जितने भी अभी अध्यक्ष हैं लेवल के, हम उन सबको जो है उपाध्यक्ष घोषित करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि क्योंकि ऑलरेडी मेहनत हुई है, उस मेहनत को यदि हम तो आप कह रहे हैं अध्यक्ष को हम उपाध्यक्ष कर रहे हैं, और ऐसे ही कार्यकारी को हम कार्यकारी उपाध्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने मैंने देखा था उसमें कार्यकारी का भी एक वो किया है, तो जिलाध्यक्ष कार्यकारी जिलाध्यक्ष, तो मुझे अच्छा लगा वो, तो हम भी उसमें कार्यकारी उपाध्यक्ष कर देंगे। फिर आप कहेंगे साहब अध्यक्ष को आप उपाध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये मॉडल जब तक काम नहीं करेगा जब तक ये ऑल इंक्लूसिव नहीं होगा। विशेष तौर पर जो बनिया कम्युनिटी है वो सभी कम्युनिटी से जुड़ी हुई कम्युनिटी है अपने व्यवसाय के कारण, उसकी मदद भी करती है, उसके दुख सुख में उनके पास भी जाती है, लिहाजा वी आर द बेस्ट प्लेस पर्सन। तो हमें क्या करना है कि एक तो हम बन गए उपाध्यक्ष, जो ऑलरेडी है उनको एज इट इज कर दिया जाए, यदि सभी एग्री करते हैं तो बस उनको सहमति भेजना है, और जैसे ही आप कहेंगे तो मैं जो है ना जैसे ही उसमें डालूंगा, ये सब लोग जो है उनको उनके आइडेंटिटी कार्ड में वो आ जाएगा, राइट। तो आइडेंटिटी कार्ड में जो उपाध्यक्ष हैं, कहाँ के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, वो सब आ जाएगा। और बाद में उनका एक अलग से भी आइडेंटिटी कार्ड, QR कोड बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे, लेकिन वो बाद में जारी करेंगे। अभी अपन को फोकस करना है, अभी विशेष तौर पे अप टू द 17th of November, इट इज ए वेरी क्रिटिकल पीरियड, वी कैन नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल डे, राइट।
तो आपको जो है, यदि आप ये कर लिया तो आपको एक उपाध्यक्ष मिल गया है। हर लेवल पे हमें 5 उपाध्यक्ष बनाना है, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव मॉडल है। चूंकि ये कह रहा है कि किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी, तो किसानों को एक को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। दूसरा जो है, ये कह रहा है कि सबसे गरीब मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, उसकी आमदनी जो है वो 10 गुना बढ़ेगी, और ऐसा परिवार जो आज के मुंह पर खाना नहीं खा पा रहा है, उसको पहले साल जो है 10,000 रुपए की गारंटेड रहेगी रोजगार, जिसमें उसको हुनर भी सिखाया जाएगा, मशीन भी दी जाएगी, जाने आने का साधन भी दिया जाएगा। और हमें उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो 140 करोड़ हाथ भी कम कर पड़ने वाले हैं, मुझे मालूम है, आई नो। तो मुझे जो है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर वो 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया जाएगा। और पहले हम परिवार के एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, फिर हम परिवार के 4 व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास आज खाने के लिए नहीं है, जिसके पास शिक्षा भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, उसको प्रायोगिक शिक्षा भी दे दी जाएगी, हुनर भी दे दिया जाएगा, टूल्स भी दे दिए जाएंगे, आवागमन के साधन भी दे दिए जाएंगे, उसको थोड़ा सा आचार व्यवहार कल्चर भी सिखा दिया जाएगा, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, नो फ्रीबी, राइट। और उसकी जो है ना 2029 तक इनकम जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 4 1 लाख हो गई, और उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% रिबेट का प्रावधान दिया है, तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो गई कि नहीं हो गई। आज व्यक्ति जो खाने के लिए मोहताज है, यदि उसके पास 2 लाख होगा, तो उसे पीएम आवास गृह की जरूरत होगी क्या? वो डिजाइनर हाउस में रह पाएगा, उसके बच्चे अच्छा खाना खा पाएंगे, दूध पी पाएंगे। और आज जो है, जब सबको दूध नहीं मिल रहा है, आपको मालूम है कितना दूध हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन? 16 करोड़ लीटर। और आपको मालूम है कितना लीटर, कितना कंज्यूम हो रहा है? 65 करोड़, अब शायद बढ़ गया होगा, 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। तो ये बीच का दूध आ कहां से रहा है? मेरे ख्याल से ये एरिया, इस एरिया में मास्टरी है, इस एरिया में टैंकरों में पैदा होता है। एम आई राइट? मेरी इंफॉर्मेशन सही है ना? तो ये एरिया शायद पूरे मध्य प्रदेश को सर्व कर रहा है। वैसे तो सभी जगह एक्सपर्टाइज हो गई है। देवास में एक फैक्ट्री पकड़ी थी, घी की फैक्ट्री थी। ताज्जुब की बात है कि उसमें घी का ट्रेस भी नहीं था। घी की, शुद्ध घी की फैक्ट्री में एक दाना भी शुद्ध नहीं था। ये देवास में फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। ऐसी मालूम नहीं कितनी है, हैं? मुरैना के तो मोहल्ले मोहल्ले में भी हो सकती है। मैं इसकी जगह से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। हम सब जने ये जानने में इच्छुक हैं कि अब आपने रास्ता दिखा दिया, एक मिनट, ये चीज आएगी, ये आएगी। अब एक सेकंड, मैं कहीं लेके जा रहा था, कहाँ लेके जा रहा था, ये बात आया क्यों है, वाई वी रेज दिस इशू। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जो बिगेस्ट बेनिफिशरीज हैं, उनको हम स्टेक होल्डर बना दें। तो हमने एक जो है बेस्ट समाज का कर लिया है, राइट। बेस्ट समाज भी बेनिफिट होने वाली है। क्यों? नंबर 1, बेस्ट समाज को जो है टैक्स नहीं देना होगा। मतलब बेस्ट समाज को नहीं, दुनिया, मतलब मध्य प्रदेश के किसी भी नागरिक को नहीं देना होगा, लेकिन ज्यादा जो है मेका से रुचि जो है वो बेस्ट समाज की होना चाहिए। बेस्ट समाज का भय खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोड्यूसर की जो है ना, ये आपकी बिजनेस की डायनामिक्स बदल जाएगी, राइट। तो बिजनेस की डायनामिक्स क्या रहेगी कि जो प्रोड्यूसर है, ही विल रिमेन ओनर ऑफ द प्रोडक्ट टिल लास्ट कंज्यूमर। और जो लास्ट पहला एमएसपी उसको डे वन पे मिल गया है, जैसे ही उसके खेत के बाहर निकला, मंडी में कोई माल नहीं जाएगा, मंडी में 0% माल जाएगा, मंडी बंद हो जाएंगी। तो आपके खेत से वहां जाएगा, वो क्राइम फ्री भारत का जो है ना टेक्नो इंजन डेवलप करेगा, कहां पे कहां कैसे पहुंचना है। तो वो वहां से सीधे उसमें क्वालिटी कंट्रोल होगा, पैकेजिंग होगी, और सीधे डेस्टिनेशन के लिए मूव होगा, और वहां वेयर हाउसिंग से लेकर हर जगह पे पहुंचेगा। और जो ये लोग हैं, आप लोग अभी कितने अपने दुकानों में बड़े बड़े जो है ना सामान लगाते हैं, अब आपको पूंजी नहीं लगाना होगी। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर की पूंजी से आपके यहाँ लगेगा। तो आपको केवल एक फैसिलिटी देना है, एक सर्विस दे रहे हैं आप,
और सर्विस में आप इतना पैसा कमाएंगे, आपका रिस्क जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो हर कोई जो है व्यवसाय कर पाएगा, पूंजी उसके लिए मायने नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि उसको केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही पूंजी लग रही है। आपने जो भवन बना दिया है, जो उसको रन कर रहे हैं, उतना ही आपका लग रहा है। जो मटेरियल जो आप भरते हैं, वो प्रोड्यूसर का रहेगा, वो आपसे पैसा नहीं लगेगा। तो इसलिए व्यापारियों का सबसे ज्यादा वो है, समृद्धि भी व्यापारियों को ज्यादा मिलेगी, जो ज्यादा करेगा उसको समृद्धि भी मिलेगी। और व्यापारी जो है वो चूंकि बेनिफिटेड होने वाले हैं, और चूंकि हम उस कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरा सोचना था कि हमारा चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक हम उससे ले लें, राइट। दूसरा बड़ा बेनिफिट किसानों को मिल रहा है, तो दूसरा उसका ले लें। तीसरा जो है, जो गरीब नारायण हैं, चाहे वो मजदूर हों चाहे वो हों, वो सब जो है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। 2 लाख रुपए पर परिवार कमाएंगे, जो कि एक ड्रीम है, जो लोगों को सहसा विश्वास नहीं हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। डू यू फील कि एक आम आदमी एकदम विश्वास कर लेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई विश्वास करेगा। तो एक बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा मॉडल है ये, जिसके नट एंड बोल्ट्स डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है। कोई मतलब इट विल नॉट रिक्वायर मोर देन ए ईयर टू रोल इट आउट। और उसको रोल आउट करने का भी मॉडल बनाया गया है, LIC बेस्ड मॉडल है, उसमें समय खर्च नहीं करेंगे, बट कैसे रोल आउट होगा उसका भी मॉडल बना हुआ है। मतलब यार इतने एडवांस स्टेज में। और मैं आपको ये बता दूं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा से आ रही हैं। तो मैं ये मानता हूं, ये बदलाव जो है वो मैथिली शरण गुप्त उसका आधार नहीं है। मैथिली शरण गुप्त माध्यम हो सकते हैं, एक एजेंट हो सकते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यदि झूठी क्रेडिट लेना चाहे कि उन्होंने ऐसा किया, तो प्रेरणा कहीं दूसरी की है। ही इज जस्ट एन एजेंट, नथिंग मोर देन दैट। मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता ही नहीं हूं कि इतनी सारी चीजें, इतने डाइवर्स फील्ड की, जो आपके अनुभव का हिस्सा नहीं है, वो कैसे आपके दिमाग में आ रही हैं